नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द भारत मित्र। मैं हूं आपके साथ गौरव दुबे और मेरे साथ है समीर सिन्हा। आज का मुद्दा है हमारा झारखंड विधानसभा से जुड़ा, झारखंड की राजनीति से जुड़ा। झारखंड में अभी बजट सत्र जारी है, विधानसभा में कई मुद्दे उठ रहे हैं। मुद्दों को लेकर कई तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस बीच एक और खास चीज जो हमें देखने को मिल रहा है वो है क्रेडिट लेने की होड़। एक कोशिश चल रही है झारखंड विधानसभा में झारखंड की राजनीति में चेहरा बनने की। इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़े, आप पहले इन सदस्य का, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे राज्य के, माननीय इरफान अंसारी जी का, आप पहले बाइट सुने। अच्छा बोलिए। एक मुस्लिम हो, बैकवर्ड हो, पढ़ लिखकर बहुत मेहनत करके आगे आए हैं तो अप्रिशिएट कीजिए। समाज में हर समय नीचा दिखाते हो यार। अरे मुस्लिम मंत्री क्या बना दिए, इसको पेड़ में क्या खुजली हो रहा है। 24 घंटे लगता है एकदम इरफान अंसारी फोबिया हो रहा है उनको। ये नहीं चलने दूंगा मैं राज में एकदम। अगर अल्पसंख्यक हूँ, बैकवर्ड हूँ, जोला बोलता तो क्या हो जाए, जोला हो जाए, बोले जोला हो जाएंगे। राहुल गांधी जी ने सम्मान दिया, हम जोला को सम्मान दिया है। हम गरीब हो सकते हैं, मैंने कहा है, हमारा भी अपना सम्मान है, हमारा भी अपना वजूद है। बार बार नीचा दिखाता है क्योंकि हम एक मुस्लिम मंत्री है। ये नहीं होना चाहिए सदन में। आज हुआ है बिल्कुल, मैं मानहानि करूंगा। मैं करूंगा कि देखिए, एक मुस्लिम मंत्री बना है, उसको बार बार कभी लन फन, जब इतना अशब्द का प्रयोग लोग कर रहा है, उससे क्या हो जाएगा आपको। अगर इतना जलन है इरफान अंसारी से, बोलिए। तो ये है हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। इनका जो बाइट था और इनका जो निशाना था, इनके निशाने पर अभी देर रांची के विधायक और बीजेपी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, सीपी सिंह पर इनका आरोप है कि मुस्लिम कोटे से चूंकि मंत्री बनकर आए हैं तो इसके बाद से लगातार इन्हें निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें निशाना बना रही है भाजपा। अब इसके पीछे भाजपा की क्या मंशा है ये इन्हें नहीं पता, लेकिन इन्हें यह पता है कि इन्हें कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ये लगातार, आज पहली बार ये मुद्दा नहीं उठा है। अभी जितने दिनों से सदन चल रहा है, इतने दिनों से ये लगातार कोई ना कोई मुद्दा ऐसा उठ ही रहा है जिसमें ये धर्म वाला एंगल सामने आ जा रहा है। हमने कल भी इस विषय पे एक बार चर्चा की थी। इसके बाद अब जब आज फिर से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, आज की कार्यवाही शुरू हुई, तो इसमें भी इरफान अंसारी ने सदन के बाहर इस मुद्दे को उठाया। अब आपके सामने परोसेंगे हम कि किस तरीके से इनके बयानों के क्या क्या मायने निकल रहे हैं, इनका प्रयास क्या है इरफान अंसारी का। समीर, देखिए, आज इरफान अंसारी दो बात बोल रहे थे, पहले इसको समझिए। इरफान अंसारी 1, इरफान अंसारी 2, आज दो चेहरे नजर आए। एक बाइट हम लोगों ने दिखाया को कैसे बोल रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यक मंत्री हूँ। बिल्कुल उन्होंने प्रयोग किया कि मैं जोल्हा हूँ, बिल्कुल इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है, मैं बैकवर्ड हूँ, ये हूँ वो हूँ। अल्पसंख्यक मंत्री बन गया तो इनको परेशानी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूरे मंत्रिमंडल में दो मुस्लिम मंत्री हैं, एक इरफान अंसारी गरीब का बेटा, मुस्लिम का बेटा बन गया, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। एक कौमी लोग हैं, ये धर्म के नाम पे लड़वाने का काम करते हैं, झड़वाने का काम करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने बहुत चीज बोली। दूसरा बाइट इरफान अंसारी का और सुनिए। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको व्यवसायीकरण ना करें, ठीक है, कमर्शियलाइज ना करें इसको। आइए, थोड़ा सेवा भावना भी कीजिए। पेशेंट आता है, इलाज करते हैं, पेमेंट करता है, इलाज होता है, चला जाता है, पैसा आपका फाइनल बिल देके चला जाता है। लेकिन इन केस अगर कोई पेशेंट मेरा मर गया तो मैं सभी हॉस्पिटल को कहा हूँ कि आप उसको बिना पैसा के बॉडी को रिलीज कर दीजिए, और इससे कई लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं कि किसी हॉस्पिटल में हम किसी को बाय फोर्सली कर रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं। मेरी बात मान लो, मेरा नाम इरफान अंसारी है। इसमें इरफान अंसारी प्राइवेट हॉस्पिटल पे बात कर रहे हैं। इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा भी है कि अगर वो बिल चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं तो आप डेड बॉडी को रखे रहने वाले, जैसे उसे कैप्चर करने वाली चीजों को ना करें, आप डेड बॉडी को जाने दें। उन्होंने, मतलब ये उनका एक बात मुझे अच्छा लगा कि ये जनता के हित में, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है लेकिन मेडिकल रिक्वायरमेंट हर किसी को है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक हो, थोड़ा सेवा भाव में आ जाए, क्योंकि मेरा विभाग अगर परमिशन देता है तो मेरा विभाग अब इसके आप मायने
आप समझदार है, आप जनता है, आप सरकारें चुनते हैं। मेरा विभाग अगर परमिशन देता है, कि मतलब आप समझ लें। दूसरी उन्होंने बात कही, बहुत मजेदार बात उन्होंने कही कि देखिए, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि किसी भी का डेड बॉडी मत रखिए, नहीं तो मेरा नाम इरफान अंसारी है। याद कर लीजिए, मेरा नाम इरफान अंसारी है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों पे इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री जो, उनकी बातों का असर होगा, क्योंकि अभी हमें तो देखने को नहीं मिल रहा रांची की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी को लेकर। हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह स्वास्थ्य जो सेवा होना चाहिए था उसे माफिया राज बना दिया गया है। दूसरा कि इरफान अंसारी अल्पसंख्यकवाद की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इरफान अंसारी का बयान आपने सुना, वो लगातार बोल रहे हैं कि क्योंकि हम जोल्हा हैं इसीलिए हमको टारगेट कर रहा है, बैकवर्ड का बच्चा विधायक मंत्री बन गया तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हाँ, गरीब का बच्चा नहीं, बैकवर्ड वो टर्म का यूज कर रहे हैं, बैकवर्ड टर्म का यूज कर रहे हैं वो, क्योंकि वो मानते हैं कि मुस्लिम बैकवर्ड है। अच्छा। कि हम लोग नीचे से उठ के ऊपर आए तो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इरफान अंसारी हूँ, मैं लड़ूंगा। ठीक है, आप लड़िए, हमें भी खुशी है। हमें देश को एक माफ कीजिएगा, राज्य को एक मजबूत स्वास्थ्य मंत्री चाहिए था, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बने। हम उम्मीद है कि आप एक अभूतपूर्व काम करके जाएंगे, मतलब मजा आ जाएगा, देश में हाँ, मिसाल काम करेंगे कि राज्य का स्वास्थ्य मंत्री इतना बढ़िया हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के खिलाफ जो आपने जंग छेड़ी, हम उसमें साथ है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी चरम पर है, उस पर लगाम लगनी चाहिए, उनका कंट्रोल एक जगह पे होना चाहिए। अगर आप कंट्रोल लेते हैं तो ठीक है, लेकिन एक मंत्री अगर विधानसभा परिषद में खड़ा होकर ये भाषा बोलता है, वो भी मीडिया के समझ कि मैं जोल्हा हूं इसलिए मुझे टारगेट, तो ये देश में जोड़ने वाला कम और तोड़ने वाला ज्यादा बयान लगता है। एक बात जो है, हम लोग भी एक समाज में रहते हैं, हमारे भी कई मुसलमान दोस्त हैं, हमारी ये कोशिश रहती है ना कि मजाक मजाक में भी कभी भी ना उनके लिए हमारे मुंह से जुल्हा शब्द ना निकले। और पहली बात तो मंत्री जी को समझना चाहिए कि जुल्हा कोई शब्द ही नहीं होता है, जुल्हा एक अपमान करने वाला शब्द है। मंत्री जी को समझना चाहिए वो असल में उसका शब्द होता है जुलाहा। जुलाहा यानी जो वीवर कम्युनिटी है, जो बुनकरों की कम्युनिटी है, उन्हें जुलाहा कहा जाता है। अब कुछ लोग इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने इसे जुल्हा जुल्हा कहना शुरू कर दिया, जो कि एक अपमानजनक, एक डेरोगेटरी वर्ड के कैटेगरी में आता है। अब मीडिया के समक्ष खुल के मंत्री जी का ये कहना कि मैं जुल्हा हूं, तो पहली बात तो एक वो शब्द को मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो शब्द का एक्चुअल वो प्रोनाउंसिएशन है नहीं। मैं भी कोई बहुत जानकार नहीं हूं, ना ही हमारी टीम को इतनी बड़ी सर्वज्ञानी है, लेकिन फिर भी जितना हमें जानकारी है उतना तो हम लोग जरूर कहेंगे, पहले भी कहते आए हैं, आगे भी कहेंगे। और दूसरी बात, मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मेरा विभाग मुझे इजाजत दे तो, अगर मेरा विभाग माने तो, मैं जानता हूं इसी तरीके का कुछ बयान सामने आया है, तो अगर इस बयान को उनको कोई तोड़ के ये पूछ देता कि आप मंत्री हैं उस विभाग के, आपको किससे परमिशन की जरूरत है। खैर, इसके पीछे के उनके कहने का कारण क्या है वो मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहा हूं, बहुत कोई समझ रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि देखिए, अगर आप मनमानी कीजिएगा जी, तो मैं अब इस विभाग का मुखिया हूं, मेरे हाथ में कमान है, मेरा विभाग परमिशन देता है जी, अगर आपको हॉस्पिटल चलाने का तो मेरा विभाग परमिशन आपसे वापस भी ले सकता है। अच्छा, वो एकदम क्लियर शब्दों में कह रहे हैं इरफान अंसारी, इसमें मतलब इफ एंड बट वाली चीज नहीं है, वो एकदम स्पष्ट संदेश, और ये अच्छी चीज है। मतलब ये बहुत स्वास्थ्य, हमने कल एक खबर दिखाई है आलम हॉस्पिटल से रिलेटेड, राजधानी का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, उससे संबंधित हमने खबर दिखाई है। तो ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग इस पे संज्ञान ले रहा है और ऐसे निर्णय को बोल रहा है कि आप मनमानी ना करें, सेवा भावना रखें, कम से कम आपके जो 100% बिजनेस है उसमें से 15 या 20% आपका सेवा भावना होना चाहिए, तो एक अच्छी पहल है, मैं इसे मानता हूं। मेरा यहाँ सवाल एक और है मंत्री जी से, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल को एकदम मजबूत कीजिए, उनकी मनमानी पर रोक लगाइए, जितनी कार्रवाई कर सकते हैं आप कीजिए, हमारा स्वागत रहेगा, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों का क्या, उसकी व्यवस्था कौन सुधारेगा? मंत्री जी तो ये भी सवाल बनता है कि हम रिम्स की बात नहीं करते। चलिए, कल हमने एक सदर अस्पताल चतरा की खबर दिखाई थी, जहां मरीज की जगह कुत्ते हैं। आप हजारीबाग सदर अस्पताल चल जाइए, वहां का हालत वही है। आप मेडिकल कॉलेज बनाने का बात करते हैं, लगातार दावे करते हैं, लेकिन आप जब ग्राउंड पे जाइए, अस्पताल एक बार पहुंचिए, फिर देखिए क्या हालत है, बद से बदतर हालत है। आप कोई भी जिले के सदर अस्पताल चल जाइए, वहां मतलब बेसिक इलाज मौजूद नहीं है। आप CAG रिपोर्ट में देखिए, वैकेंसी खाली, रिक्त वहाँ पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं। तो इन व्यवस्थाओं का कौन सुधार करेगा?
मंत्री जी सरकारी अस्पताल को इतना बेहतर बना दीजिए ना, प्राइवेट अस्पताल की जरूरत ना पड़े, इनकी मनमानी वैसे ही खत्म हो जाएगी। एक रास्ता तो ये भी है। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा समीर की मनमानी की अगर जो ये बात हो रही है तो सिर्फ हम लोग सीधे हमारे जहन में मनमानी आती है। झारखंड में अगर हम लोग रह रहे हैं, जो झारखंड में रह रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि हमारे जहन में मनमानी आ रही है तो हम लोग सीधे पहुंच जा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों पे। लेकिन अगर हम लोग राजधानी रांची से ज्यादा नहीं 20 से 30 किलोमीटर इतर हो जाए तो वहां जो सरकारी अस्पताल, जो सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं, उनमें जो एजेंसियों को नियुक्त किया गया है उनकी जो लेवल है मनमानी की, प्राइवेट अस्पताल में उनके सामने नतमस्तक है। ना स्टाफ, ना रिसोर्सेज, वहां सिर्फ मरीज है, मरीज के अलावा और कुछ नहीं है। ना स्टाफ है, ना रिसोर्स है, ना अच्छे डॉक्टर है, ना इलाज करने की मंशा है उनकी। तो ये सारी चीजें स्वास्थ्य विभाग में खुल के सामने आ रही है। लगातार मंत्री इस पे ध्यान उनका आकृष्ट किया जा रहा है, लेकिन सुधार अभी तक हमें वैसा कुछ विशेष देखने को नहीं मिला है जैसा हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से उम्मीद रखते हैं, जैसी इनकी काबिलियत है। देखिए, माननीय मंत्री डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हमें उम्मीद है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर सुधार होगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पे ये विधानसभा परिसर से हम इस तरह की बयान की उम्मीद कम से कम आपसे नहीं करते। ठीक है, भाजपा के जो विधायक अगर आपको मुस्लिम ये वर्ड से अगर आपको परेशान करते हैं तो वो भी गलत है, हम उसका भी समर्थन नहीं करते। कोई भी किसी के धर्म को लेकर कोई भी टारगेट नहीं होना चाहिए। उसकी एक संवैधानिक जो व्यवस्था है वो बोल रहे हैं मानहानि का केस करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन विधानसभा परिसर से एक प्रतिनिधि का इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो समझिए, जो गांव में रहने वाला एक आम मुस्लिम होगा, क्या उसके मन में एक ख्याल नहीं जाएगा कि अगर जब इतने बड़े नेता को टारगेट किया जा रहा है तो यहाँ हमें टारगेट किया जा रहा है? क्या इससे जो और मनभेद है वो बढ़ेगा नहीं हिंदू मुसलमान में? तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मंत्री जी खुद समझदार हैं, खुद समझेंगे। और मुझे और गौरव को दीजिए इजाजत। देखते रहिए द भारत मित्र। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ गलत लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।